जामे तिरमिज़ी किताब दावात की एक रवायत है। हज़रत फ़ज़ाला बिन उबैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं, हुज़ूर अकरम नूर मुजस्सम शहंशाह बनी आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ़ फरमा थे। तो एक शख्स आया और आकर उसने नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ने के बाद उसने इस तरह दुआ की, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वरहमनी, यानी दुआ ये की कि अल्लाह तो मुझे बख्श दे और मुझ पर रहम फरमा। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने उसको देखकर कि जो इस तरह दुआ की, इरशाद फरमाया कि अजिनता या मुसल्ली, ऐ नमाजी तूने जल्दी की। फिर हुजूर अलैहिस्सलाम ने नमाज पढ़कर दुआ करने का जो तरीका बताया है, इसको गौर के साथ सुने, ये हम सबको करना चाहिए। मेरे आका करीम ने फरमाया कि इज़ा सल्लैता फ़क़अदता फ़हमिदिल्लाह बिमा हुवा अहलु वस्क़ल्ली अलैया सुम्मा दुअहू। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब तुम नमाज पढ़ लो और नमाज पढ़ के बैठो तो सबसे पहले अल्लाह की हम्दो सना करो जिसके वो लायक है। जैसे नमाज पढ़ करके सलाम फेरे, अब बैठे हैं दुआ करना है तो शुरू कहाँ से करना है? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ये अल्लाह की हम्दो सना। और इससे बढ़कर हम्दो सना हम कर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि ये वो हम्द है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन जो रब ने खुद अपनी हम्द की है। अल्लाह ने, एक होता है कि बंदा खुद करे, एक होता है कि रब ने खुद अपनी हम्द फरमाई है और रब ने अपनी हम्द वैसे की है जो उसके शान के लायक है। बंदा तो उसके शान के लायक कर ही नहीं सकता है। तो फिर जो मेरे आका फरमाते कि नमाज पढ़ करके बैठो तो सबसे पहले क्या पढ़ो? इहमदिल्लाह, अल्लाह की हम्द करो, बिमा हुवा अहलुहु, जो अल्लाह के शान के लायक है। उसके बाद वस्क़ल्ली अलैया, मेरे आका फरमाते अल्लाह की हम्द करने के बाद मुझ पर दुरूद पढ़ो, जो हम पढ़ते हैं वस्सलातुस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन, दुरूद पाक है। सुम्मा दुअहू, फिर मेरे आका फरमाते हैं कि अल्लाह की हम्द करके मुझ पर दुरूद पढ़ करके दुआ करो, अल्लाह तुम्हारी दुआ कबूल फरमा लेगा। ये दुआ करने का तरीका और अदब खुद हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ने सिखाया है और बताया है। तो जब हम ये अपनी जिंदगी में नाफिज कर ले, जब भी हम नमाज पढ़े और नमाज पढ़ के दुआ करने का वक्त हो या ऐसे भी दुआ करना, जब भी अल्लाह की बारगाह में चाहे नमाज पढ़े या नमाज पढ़े बगैर दुआ करने का मौका मिले तो दुआ तो हम करते हैं बार बार। तो शुरुआत कहाँ से करनी है? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ये अल्लाह की हम्द हो गई। फिर जो दुरूद पाक आपको याद है, वस्सलातुस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन, ये भी दुरूद व सलाम है। अगर ये याद है तो ये पढ़े, वरना जो दुरूद पाक याद है, अस्सलातुस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, ये याद है, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन, ये याद है। जो दुरूद याद है, अल्लाह की हम्द करने के बाद क्या पढ़े? दुरूद पाक पढ़े, फिर अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह ताला जरूर आपकी दुआ कबूल फरमाएगा। रावी कहते हैं हजरत फ़ज़ाला बिन उबैद कि उसके बाद एक शख्स और आया और उसने नमाज पढ़ी और नमाज के बाद उसने इस तरह दुआ की, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह के हम्द व सना की। फिर हुजूर पर दुरूद पाक पढ़ा, फिर हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में दुरूद पाक पढ़ने के बाद दुआ की। तो मेरे आका ने फरमाया कि तेरी दुआ तूने हम्द व सना की, अब अल्लाह से दुआ कर, उदउहू, दुआ कर अल्लाह से, अल्लाह तेरी दुआ कबूल फरमा लेगा। समझ रहे? ये दुआ मांगने का तरीका है और दुरूद सलाम पढ़ने का तरीका। वैसे ज्यादातर लोग जब नमाज वगैरह पढ़ लेते हैं तो दुआ मांगने से पहले दुरूद पाक पढ़ते हैं। दुरूद पाक पढ़ना बुरा नहीं है, अच्छा है, बल्कि हमारे उलमा ने फरमाया है कि दुआ की कबूलियत करवाना चाहते हो तो आगे पीछे, दुआ से पहले भी बाद भी, या कोई वजीफा पढ़ना है, हर मामले में
हर चीज से पहले भी बात भी दुरूद पाक जरूर पढ़े, ताकि अल्लाह की बारगाह में हमारा अमल, हमारी दुआ, वजीफा कबूल हो जाए। ज्यादातर लोगों को देखा है कि नमाज पढ़ने के बाद जो अइम्मा भी होते हैं, नमाज पढ़ाने वाले, वो जब दुआ मांगना शुरू करते हैं तो अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि दुरूद पाक से शुरू करते हैं। ये भी अच्छा अमल है, लेकिन आज हमने आपको हदीस रसूल सुनाए जामे तिरमिज़ी की, हुजूर सलाम को ये तरीका पसंद है जो मैंने बताया। इसमें दो फायदे हैं। एक फायदा ये है, जब आप अल्लाह के हम्दो सना से शुरू करेंगे तो साथ साथ अल्लाह के हम्दो सना भी होगी, फिर हुजूर पर दुरूद पाक भी पढ़ा जाएगा। दुरूद के बगैर नहीं, अल्लाह की हम्द भी होगी, यानी उसकी तारीफ, और दुरूद पाक। जब दोनों चीजें मिलेगी तो और ज्यादा हमारी दुआ बारगाह रब में कबूलियत का दर्जा पा लेगी।